Hello everyone, welcome to my channel. This is Shivani Singh and today I am going to teach you about digestion and absorption. Food is one of the basic requirement of all the living organism. खाना जो होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें खाने से क्या मिलती है, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, जिसमें मेजर कंपोनेंट आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड पाए जाते हैं और उन केमिकल बॉन्ड के ब्रेकडाउन से एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकलती है और उसी से हम अपने बॉडी के अदर फंक्शन जैसे कि रिस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, इन सब प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। सो हियर विटामिन्स एंड मिनरल्स इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉल क्वान्टिटी। हमें विटामिन्स और मिनरल्स की भी आवश्यकता पड़ती है स्मॉल क्वान्टिटी में। फूड जो होता है, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ और टिश्यू के रिपेयर में काम आते हैं। द वाटर और जो हम पानी पीते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है द वाटर वी टेक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। देखिए जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। इसी वजह से हमें रेगुलरली पानी पीना चाहिए जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आता है। देखिए जो फूड होते हैं वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी वजह से हमें फूड का ब्रेक डाउन करना पड़ता है और तब हमें एनर्जी मिल पाती है। तो वही लिखा है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, हम इनसे डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते हैं। पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा। रिस्पायरेशन प्रोसेस के द्वारा जब इनका ब्रेक डाउन होता है तो हमें इनसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो वही लिखा है कि हम इनको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते एज इट इज़ फॉर्म में, तो इसी वजह से हमारी बॉडी में इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है, फिर इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन। पहले इनको तोड़ा जाता है, कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को इस सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है और उनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और इसी प्रोसेस को मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। मीन्स किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करके उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है, इसी प्रतिक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं। और ये डाइजेशन किसके थ्रू होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। और इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक मैकेनिकल होता है, दूसरा बायोकेमिकल होता है। मैकेनिकल में क्या हो गया, जैसे हम खाने को चबाते हैं तो वो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। बायोकेमिकल का मतलब जब खाने पे एंजाइम काम करता है और उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। जैसे प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से बना है, तो प्रोटीन को किस में टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है और अमीनो एसिड से हमें एनर्जी मिलती है। तो उस पर कौन काम कर रहा है, एंजाइम काम कर रहा है, तो वो बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया। तो यही होता है डाइजेशन की यही पूरी प्रोसेस है। अब हम इसको